Chapter 3 Linear Equation in Two Variables, Exercise 3.4, Question number 2. Form the pair of linear equations in the following problem and find their solution if they exist by ये एलिमिनेशन मैथड लिखा है. क्या लिखा है? एलिमिनेशन मैथड. देखो कहता है सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाओ, उसके बाद उसके सॉल्यूशन किस मेथड से निकालो? एलिमिनेशन मेथड से. ठीक है. अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में. फर्स्ट पार्ट है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. व्हाट इज द फ्रैक्शन? देखो कहता है अगर आप एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1. इसी तरह दूसरा केस है, अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो तो फ्रैक्शन बनेगी 1/2. हमें निकालनी है व्हाट इज द फ्रैक्शन. देखो कैसे करेंगे. पहले तो लेट कर लेते हैं. लेट द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन कैसी होती है? जैसे 2/3, इस टाइप के नंबर को फ्रैक्शन नंबर कहते हैं. तो फ्रैक्शन हम मान लेते हैं बी x/y, x/y मान ली. ठीक है. अब ये कहता है हमने क्या करना है? 1 ऐड करना है. ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर. 1 कहां पे ऐड करना है? ये मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इसमें 1 ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में 1. तो ये देखो मैंने डिनोमिनेटर में y, डिनोमिनेटर में -1 कर दिया. तो कहता है फ्रैक्शन कितनी मिलेगी हमें? इट रिड्यूसेस टू 1, मतलब 1 मिल जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. x + 1 इक्वल टू y - 1. इस y को इधर ले आओ. x - y इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा, ये बन जाएगा -1 - 1. वो आ जाएगा x - y - 2. ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अब दूसरा केस देखो क्या कहता है. दूसरे केस में है फ्रैक्शन 1/2 बनेगी अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो. तो अब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, मतलब ऊपर सेम रखना है. तो नाउ देखो ऊपर मैं x ही रख रहा हूं और नीचे क्या रख रहा हूं? y. नीचे देखो क्या रख रहा हूं? y + 1. सिर्फ डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड किया, बाकी सेम रखा, और फ्रैक्शन कितनी मिलेगी? 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर ले आओ. 2x इक्वल टू y + 1. y को इधर ले आओ. 2x - y इक्वल टू 1. ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे? दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे. देखो ये y और y सेम है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा माइनस कर दो, y कैंसिल हो जाएगा. देखो कैसे, इसको लिखो माइनस, इसको लिखो प्लस. देखो यहां पे अल्टरनेटिव साइन लिखने होते हैं. अगर यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. अब यहां पे प्लस है तो माइनस. ठीक है. तो ये बनेगा x - 2x. ये y और y कैंसिल हो जाएगा. फिर पीछे क्या बचेगा? -2 और -1. ये सॉरी 2x था, मैंने x बोल दिया. ये x - 2x हो गया. तो ये बनेगा -x इक्वल टू -3. तो x आ गया 3. ये x की वैल्यू निकल गई. अब हम y की वैल्यू निकालते हैं. अब यहां पे ना x की वैल्यू डाल दो. तो देखो क्या करने जा रहे हैं. नो x की वैल्यू कहां डाल रहे हैं हम? इन 1 में. तो यहां पे x - y इक्वल टू -2. यहां पे x की वैल्यू डालो. x है 3, 3 - y इक्वल टू -2. 2 को इधर ले आओ और y को इधर. 3 + 2 इक्वल टू y. y आ जाएगा 5. तो फ्रैक्शन आ गई हमारी. फ्रैक्शन हमने क्या ली थी? x/y. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/5. फ्रैक्शन इज 3/5. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? देखो क्या कहता है.
5 years एगो, एगो मतलब पहले, 5 साल पहले न्यूरी जो थी वो 3 टाइम्स बड़ी थी सोनू से, 3 टाइम्स, ठीक है। और इसी तरह 10 years लेटर मतलब 10 साल के बाद न्यूरी जो है वो सोनू से ट्वाइस होगी, ट्वाइस मतलब डबल होगी, डबल मतलब उसकी एज। अब हमें निकालना है हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू, दोनों की एजेस निकालनी है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी दी प्रेजेंट एज ऑफ, पहले न्यूरी की ले लेते हैं फिर सोनू की, प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी एंड सोनू रिस्पेक्टिवली। अब आ जाओ केस फर्स्ट, इसमें हम केसेस बनाएंगे दो। पहला केस देखो क्या है, 5 years एगो, 5 years एगो। अच्छा, अगर न्यूरी की एज आज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल पहले होगी x-5, तो न्यूरी एज कितनी हो जाएगी x-5। इसी तरह सोनू की एज कितनी हो जाएगी, अगर आज y है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी y-5, ठीक है। अब ये कहता है कि न्यूरी वॉज थ्राइस, मतलब ऐसा बनाते हैं, न्यूरी इक्वल टू 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, मतलब n इक्वल टू 3s। तो यहां पे n कितना है x-5 इक्वल टू 3, और सोनू की एज कितनी है, यहां देखो मैंने सोनू लिखा है, सोनू हो गया y-5। इसको करो सॉल्व, ये बनेगा 3y -15, 3y को इधर ले आओ और 5 को उधर, x माइनस 3y, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -15 + 5 -10 हो जाएगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा केस आ जाओ, दूसरे केस में क्या लिखा है, 10 years लेटर, 10 years लेटर न्यूरी की एज कितनी हो जाएगी, न्यूरी इक्वल टू 2 टाइम्स सोनू, मतलब ट्वाइस हो जाएगी सोनू के। तो अब दूसरा केस ये लेते हैं, ठीक है। तो केस सेकेंड, 10 years लेटर। सबसे पहले देखो न्यूरी की एज अगर आज x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, अगर आज x है तो 10 साल बाद न्यूरीज एज इक्वल टू x + 10, और इसी तरह सोनू की एज कितनी हो जाएगी, अगर y है तो y + 10, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, न्यूरी इक्वल टू 2 टाइम्स सोनू, न्यूरी है यहां पे x + 10 इक्वल टू 2 टाइम्स सोनू, सोनू है y + 10। करो अब इसको सॉल्व, 2 से मल्टीप्लाई 2y, 2 10 = 20, इस 10 को इधर ले जाओ, x - 2y को इधर ले आओ, ये 20 में से 10 चले जाएंगे तो 10 बचेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के दोनों में से x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो अब नाउ फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर दूसरी इक्वेशन, दोनों को माइनस करो, ठीक है। ये माइनस, यहां पे माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये एक्स एक्स कैंसिल, ये देखो क्या बनेगा -3y, ये प्लस का हो जाएगा 2y, इसी तरह ये -10 और ये हो जाएगा -10, तो कितना बचेगा यहाँ पे -y इक्वल टू -20, तो y कितना आ गया हमारा 20। अब x निकालना है, आप क्या करो y की वैल्यू उठा के यहां डाल दो तो x निकल आएगा। y की वैल्यू हम कहां डाल रहे हैं, y इक्वल टू 20 इन सेकेंड, तो देखो x माइनस 2 इंटू वाई, वाई इज 20 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 40, 40 को इधर ले जाओगे 10 + 40 50, तो एज ऑफ न्यूरी कितनी आ गई, एज ऑफ न्यूरी आ गई 50, और एज ऑफ सोनू आ गई 20। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. फाइंड द नंबर. सबसे पहले ना क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ. सबसे पहले 2 डिजिट नंबर होते कौन से हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए सबको. देखो 2 डिजिट नंबर होते हैं जैसे 10, 11, 12, 13 अप टू 99. ठीक है, इतना तो पता है आप सबको. अब देखो 11 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना. 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11. इसी तरह मान लो मैं कोई और नंबर लेता हूँ 23 को मैं ऐसा लिखता हूँ 20 प्लस 3, तो ये बनेगा 10 इंटू 2 प्लस 3. इसी तरह मान लो 39 को लिख सकते हैं हम 30 प्लस 9, ये बनेगा 3 इंटू 10 प्लस 9. अब इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि सब में 10 आ रहा है ना, सब में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है. तो हम कह सकते हैं 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं 10. देखो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये 1s डिजिट होता है और ये 10s डिजिट होता है ना. तो 1s डिजिट को हम मान लेते हैं x है और 10s डिजिट को y मान लेते हैं. तो मतलब मैंने इसको माना y है ना. देखो 2 को मैंने y माना है, तो 2 डिजिट नंबर कैसे बनेंगे, 10 इंटू वाई प्लस 3 को मैंने माना x. तो 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होते हैं, 10y प्लस x. यही सेम चीज़ मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, दोबारा सुन लो. ये था 10 इंटू 2 प्लस 3, या ऐसा मान लो, इसको ऐसा लिखो 10 इंटू 3 प्लस 9. ये देखो मैंने यहाँ पे 10 लिखा, फिर इंटू 3 को मान लो 3 है 10s डिजिट, इसको y मान लो और इसको x मान लो. तो मैंने इसको लिखा 10y प्लस x. ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ. क्वेश्चन था द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. मतलब कि हमारे पास ये जो 2 डिजिट दिए ना x और y, ये 1s डिजिट और ये 10s डिजिट, दोनों का सम मिला के 9 है. ठीक है, पहली कंडीशन ये है. उसके बाद कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर हो गया ये, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. ये मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, देखो पहले लेट कर लो x जो है, x और y क्या है, x एंड y बी दी 1s एंड 10s डिजिट. हमने मान लिया x 1s डिजिट है और y 10s डिजिट है. ठीक है, अच्छा अब नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर मैंने अभी बताया किस फॉर्म में होता है, 10y प्लस x. अब देखो हमें इसका रिवर्सिंग भी चाहिए, इसका रिवर्सिंग भी चाहिए. तो आप यहां पे लिख लो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स. मतलब आपने क्या करना है, इसके जो डिजिट है ना इनका रिवर्स करना है. मतलब x की जगह y और y की जगह x, मतलब ऐसा लिखो x की y की जगह x और y को इधर कर देना. ये होता है रिवर्सिंग द डिजिट. ठीक है, और हमें निकालना है फाइंड द नंबर. मतलब हमें ये चीज़ निकालनी है, ये x और y की वैल्यू निकाल के इसमें वापस डालनी है. अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सबसे पहले क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर. देखो 2 डिजिट तो यही है ना, इन दोनों का डिजिट का सम 9 है. मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है. एक कंडीशन ये आ गई. फिर आगे पढ़ो, आगे क्या कहता है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. देखो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये तो पता होगा ना. 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 मल्टीप्लाई नंबर देखो क्या, 10y प्लस x. ठीक है, अब इज हो गया हमारा इक्वल टू ट्वाइस दी नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. मतलब 2 इंटू रिवर्सिंग नंबर, देखो मैंने क्या लिखा है 10x प्लस वाई. अब हमें इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके नंबर निकालना है और नंबर हमारा ये है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y. अब आप क्या करो, 2y इन दोनों नंबर्स को ना इधर ले आओ, ये बनेगा 0, 20x
प्लस 2y, ये 9x इधर आएगा और 90y इधर आएगा, ठीक है। 20 में से 9 गए 11x, 2y में से 90y गए 88y, यहां तक समझ आ गई, इक्वल टू 0। अब इनमें से ना 11 कॉमन निकालो, x माइनस 8y, इस 11 को इसके नीचे ले आओ, वो 0/11 0 ही हो जाएगा। तो ये देखो हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक फर्स्ट और ये सेकंड। अब इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल टू 0। देखो हम दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। मैं देखो माइनस कर रहा हूँ, माइनस, देखो यहाँ पे प्लस हो तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा y, इसको प्लस मिल जाएगा, प्लस 8y इक्वल टू 9। तो ये बनेगा 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9/9, तो y आ जाएगा हमारा 1। अब हमें निकालना है x के लिए क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में यहां ही डाल दो, सेकंड में डाल दो, हम x निकाल रहे हैं, ठीक है। y की वैल्यू सेकंड में डाल रहे हैं, इन सेकंड। तो ये दिया हुआ है x माइनस 8, y की जगह डालना है 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 8 को इधर ले आओ, तो x आ गया 8। अब हमें निकालना था नंबर, तो नंबर क्या था हमारा 10y प्लस x। अब यहां पे y की वैल्यू डालो, y देखो कितना है 1 और x कितना है 8, तो ये बना 10 1 ज़ा 10, 10 प्लस 8, तो नंबर आ गया 18। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. देखो क्या कहता है, मीना बैंक में गई 2000 रुपया निकालने के लिए, ठीक है। उसने कैशियर को कहा कि मेरे को 50 रुपीज़ वाले नोट और 100 रुपीज़ वाले नोट चाहिए, ठीक है। दोनों के नोट्स मिला के उसको मिले 25 नोट्स, 50 और 100 दोनों मिला के उसको कितने मिले 25 नोट्स। तो हमें बताना है कि उसने कितने नोट्स उसने कितने नोट्स 50 वाले मिले उसको और 100 वाले मिले। तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बी दी number of notes of rupees, number of notes of ₹50 and ₹100। हमने मान लिया कि x वाले 50 वाले x नोट है और 100 वाले y नोट है, ठीक है। अब देखो हमने माना x और y वाले कितने x और y वाले नोट्स हैं, टोटल नोट्स देखो कितने दिए हुए हैं 25, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस 5 कितना हो जाए, x प्लस वाई हो जाएगा 25, है ना, समझ आई। क्योंकि देखो ना x को मैंने माना 50 वाले नोट्स और y को माना मैंने 100 वाले नोट्स, और दोनों मिला के कितने नोट्स है 25 नोट्स हैं, तो इसका मतलब x प्लस वाई हो गया 25, ठीक है। अब देखो टोटल अमाउंट है उसके पास 2000, कितनी अमाउंट है 2000, लेकिन हमने मान लिया कि 50 वाले x नोट्स हैं, तो हम ये मान लेते हैं 50 वाले x नोट्स हैं और y वाले 100 नोट्स हैं, तो दोनों की अमाउंट मिला के कितनी बनेगी 2000, मतलब 50x प्लस 100y, दोनों की अमाउंट कितनी बनेगी 2000, ठीक है। देखो ये थे नोट्स और ये थी मनी, ठीक है। तो मैंने नोट्स को माना था x और y, तो मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 25, और ये थी मनी, इसमें एक नोट था, x को हमने माने थे 50 वाले नोट्स, तो वो हो गए 50x, इसी तरह ये, और टोटल मिला के हो गया 2000।
अब दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, इसमें से ना पहले 50 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 2y। इस 50 को इसके नीचे ले आओ, x प्लस 2y इक्वल टू 2000/50। ये कटा, ये कितने से कटेगा, 40 से। तो दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब हम इन दोनों में एलिमिनेशन मैथड लगाएंगे, ठीक है। इसको ले लो सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया हुआ है और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40। इस पे एलिमिनेशन मैथड लगाने के लिए क्या करो, इसको माइनस करो, ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये बनेगा y माइनस 2y और ये बनेगा 25 माइनस 40। ये हो गया y माइनस 25 इक्वल टू, ये कितना बचेगा, माइनस 15। यहां पे ठीक करना, ये मैंने गलत लिख दिया, ये ना y था, ये मैंने 25 लिख दिया। देखो y माइनस 2y था, ये मैंने गलती से लिख दिया। ये कितना बनेगा, y में से 2y गए माइनस y और ये बनेगा माइनस 15। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 100 वाले नोट आ गए 15, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालो, ये वैल्यू सेकंड में डाल दो, इन सेकंड। तो देखो क्या आएगा, x प्लस 2y, y की जगह आपने लिखना है 15 इक्वल टू 40। तो ये बनेगा x प्लस 30 इक्वल टू 40। तो ये इधर ले जाओ, तो 40 माइनस 30, तो x आ गया हमारा 10। तो इसका मतलब 50 वाले कितने नोट थे, 50 वाले नोट्स थे 10 और 100 वाले नोट्स थे 15, है ना, यही आ गया ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Sarita paid ₹70 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखो क्वेश्चन कह रहा है एक lending library, lending library का मतलब हो गया जो बुक किराए पे देती है, ठीक है। एक बुक लेने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, सुनना ध्यान से, ठीक है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे फिक्स चार्ज है 3 डेज का, मतलब 3 दिन का, फॉर 3 डेज यहाँ पे क्या देना है, फिक्स चार्ज। मतलब अगर एक बुक को 3 दिन रख रहा, पहले 3 दिन रखा तो उसका फिक्स चार्ज है, ठीक है। अब उसके आगे अगर बुक रखी, मतलब और जैसे आज 3 दिन इसने बुक रखी तो उसके बाद मान लो 4 दिन, 1 दिन और बढ़ा दी, 2 दिन बढ़ा दी, उसका अलग से चार्जेस है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब बाकी एडिशनल चार्ज है, चार्ज इसमें हम रख लेते हैं चार्ज ऐसा लिखो, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक लाइब्रेरी से बुक उधार लेने के लिए 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज देना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरा ये है कि अगर उसके बाद इसने एक्स्ट्रा डेज के लिए और बुक रखी तो उसके लिए भी अलग से चार्ज देना है। तो सरिता ने 27 रुपीज पे किए फॉर 7 डेज, ठीक है। इसी तरह सूजी ने 21 पे किए फॉर 5 डेज। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे की वैल्यूज क्या होंगी। तो देखो कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी, एक्स को फिक्स चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मान लिया हमने फिक्स चार्ज जो 3 दिन के लिए था, एंड वाई मान लो, वाई बी दी चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो सरिता ने बुक को कितने दिन रखा,
सरिता ने बुक को 7 दिनों के लिए रखा और उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ी, उसको 27 रुपये पेमेंट करनी पड़ी। मतलब पहले 3, इसमें से जो इसमें 3 दिन और 4 दिन, मतलब इसमें 3 दिन में उसको एक्स रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ी, है ना, ऐसे ही है ना। देखो 3 दिन के लिए उसको एक्स ले लो और हर एक दिन के लिए वाई ले लो, ठीक है। 3 दिन के लिए उसने एक्स रुपीज़ दी और बाकी 4 दिन के लिए उसने कितनी दी, वाई दी। समझ रहे हो मेरी बात? 3 दिन के लिए उसने एक्स दी, नहीं ये गलत बोला मैंने, और 4 दिनों के लिए 4 वाई देनी है उसको। समझ रहे हो मेरी बात? 3 दिन के लिए उसको एक्स रुपीज़ पे करने हैं और 1 दिन के लिए उसने वाई रुपीज़ पे किए, तो 4 दिन के लिए उसने 4 वाई पे करनी है। तो मतलब दोनों का चार्ज मिला के कितना बनता है, 27। मतलब x प्लस 4y इक्वल टू 27, ठीक है। इसी तरह सूजी ने बुक ली 5 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए ली, 5 डेज के लिए। अब देखो 5 दिनों के लिए उसको पहले तो 3 डेज के लिए पेमेंट कितनी करनी है, x करनी है, ठीक है। अब 5 में से इसके कितने दिन बचे, 2। 1 दिन के लिए उसको पेमेंट करनी है y, तो 2 दिन के लिए कितनी पेमेंट करनी है उसको, 2y, है ना। अगर 1 दिन के लिए 10 रुपये पेमेंट की तो 2 दिनों के लिए 20 होती है ना, तो मैंने भी यही किया। और सूजी ने कितना पेमेंट किया है, सूजी ने पेमेंट किया है 21। मतलब इन दोनों का सम मिला के कितना बन रहा है, 21। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाओ और वहां से x और y की वैल्यू निकाल लो। दोनों को माइनस कर दो, ये कैंसिल, ये बनेगा 4y माइनस 2y इक्वल टू 27 माइनस 21। 4y में से 2y गए 2y, 27 में से 6। ये सारा रफ था, ठीक है, ये नहीं आपको पेपर में शो करना, ये समझाने के लिए था। y हो जाएगा 6/2, तो y हो गया 3। अब x निकाल लो, यहाँ पे डाल दो फर्स्ट में। y की वैल्यू हम डाल रहे हैं इन फर्स्ट में, सेकंड में भी डाल सकते हो, फर्स्ट में भी, जहाँ ठीक लगे। तो x प्लस 4y, y की जगह 3 इक्वल टू 27। तो ये बन गया x प्लस 12 इक्वल टू 27। 12 को उधर ले जाओ, 27 में से 12 गए 15। तो इसने क्या किया, फिक्स चार्ज कितना दिया इसने, 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज इसने दिया ₹15, और दूसरा उसने क्या दिया था, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, वो कितना दिया इसने, ₹3, ऐसे लिखना। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज ₹3, एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट।